ये दोस्तों मैं इस वक्त डगन टॉप पे, ये लोग देख लीजिए जानवर ये अब निकलने की तैयारी में है। और ये मेरी बाइक और ये भाई यहीं से लोकल हैं, तो मैं इनसे आप मिलाता हूँ। इन्होंने जानकारी दी है मुझे, मैं जो मैं चाहता था वो जानकारी मुझे इनसे मिली है। पहले सर अपना नाम बता दीजिए। शाहिद मलिक सर। शाहिद मलिक, कहाँ से आप? हम बगहा से हैं। ये शाहिद मलिक जी है, ये बगर से हैं। और इन्होंने जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी है बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है एज ए एक्सप्लोरर। तो मलिक जी मुझे ये बताइए कि आपके इस एरिया में क्या कौन कौन सी जगह है देखने के लिए, अगर जो आए कोई देखने तो क्या क्या देखे यहाँ? यहाँ पे तो ये दगन टॉप है सबसे पहले, उसके बाद रामाकुंड हो गया, बहुत अच्छी लोकेशन है वहाँ पे। इसके बाद आप अगर जाएंगे बगहा से पीछे, वो हो गया पीछे वो आगशी। आक्षी। आगशी तो जाना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे आप अगर देखेंगे तो बहुत अच्छा लगता है सबको। आपके इस एरिया में लेक्स भी हैं कुछ? लेक्स तो लेक्स है, लेकिन वो जो है वहाँ से पैदल ट्रैक यात्रा, हाँ, पैदल ट्रैक ट्रैक उसको ट्रैक ट्रैक करके, करना हाँ, पड़ता है, ट्रैक बाइक करना पे पड़ता नहीं। लेक्स वो अंडरस्टूड है कि लेक्स पे जाना हो तो वहाँ आज जो है वो वैसे भी पीर पंचाल में टॉप से बर्फ है, जी। तो ये वहाँ जो जाना है वो बेस्ट रहता है अगस्त में। अगस्त के महीने में सबसे आप best मुझे ये बताइए कि जैसे यहाँ पे पहले इस एरिया का नाम था गुल गुलाबगढ़, हाँ, गुल अब गुल अलग हो चुका गुल अलग हो है। गया और है। गुलाबगढ़ में क्या क्या देखने के लिए है? है। गुलाबगढ़ में आपको मिलेगा, ऊपर टॉप पे जाओगे निकन टॉप, निकंटा निकन टॉप मिलेगा आपको देखने के लिए। वो ट्रैक करके ट्रैक करके जाते हैं ट्रैक वहाँ करके। पे। उसके एक बाद आपने आक्षी आता है, गुलाबगढ़ से थोड़ा पहले टॉप पे जाना है। आक्षी, वही जो जगह जिसके बारे में आपने मुझे बताया कि वहाँ यहाँ की टूर्नामेंट्स वो वहाँ पे होती है। टूर्नामेंट वहाँ दोस्तों वो पिक्स मैंने देखी हुई है, हाँ। बहुत प्यारी जगह थी, मगर ढूंढ नहीं पा रहे थे कि वो जगहें कहाँ पे हैं। हाँ। तो मैं मलिक जी का और इनके सर अपना नाम भी बता मेरा दीजिए। शाहिद मलिक। ये भी शाहिद मलिक जी हैं, दोनों शाहिद मलिक ब्रदर्स। और इन्होंने जो मुझे जानकारी दी है दोस्तों, इस चीज़ को आपको मालूम है कि मुझे इस दफ़ा आइडिया हो गया कि वो कहाँ पे है। नेक्स्ट प्लान, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं प्लान से होती हैं, और प्लान करके आऊँगा और दोनों चीज़ें मैं वो कवर करके जाऊँगा। और मलिक जी ये बताइए कि आप टूरिस्ट को क्या संदेशा देना चाहते हो कि इस एरिया में क्या क्या देखने के लायक है? इस और एरिया में बहुत कुछ देखने के लिए, अगर वो आना चाहें, बहुत सारी प्लेस है एक्सप्लोर करने के लिए जो बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड है। बिल्कुल क्योंकि यहाँ की बिल्कुल कनेक्टिविटी बहुत कम है। बिल्कुल। कनेक्टिविटी की वजह से हमें प्रॉब्लम होती है, उस वजह से नहीं, अभी आपके यहाँ पे मुझे जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, यहाँ से नीचे बुडान 10 किलोमीटर है, हाँ, बुडान। वहाँ प्रिंस का वो एक रेस्टोरेंट है, बिल्कुल। तो बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, रहने के लिए जगह है वहाँ पे। आपको stay मिल तो आप वहाँ पे रुक सकते हो आके। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उस पर आप सिर्फ मोहर लगा सकते हो, क्योंकि मुझे जो मालूम है इसीलिए मैं आपसे कंफर्म करवा रहा हूँ। वैसे तो मैं इस पर कुछ भी बोल सकता हूँ, मगर लोकल्स का ये होता है कि जब उन्होंने कंफर्म कर दिया कि टूरिस्ट या राइडर्स को मालूम हो जाता है कि नहीं यार यहाँ पे रहने के लिए जगह है। हाँ दोस्तों, डगन टॉप पे नहीं है, आप यहाँ गूल वाली साइड चले जाइए या बुडान। गूल वाली आपको यहाँ 10-15 किलोमीटर 10 किलोमीटर यहाँ से 10 किलोमीटर गूल है, और यहाँ से 10 किलोमीटर ही बुधान है। तो आइए, और मैं दोनों भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़ी अच्छे तरीके से पूछा, रुका तो देखा नेचुरल, उन्होंने देखा कि बाइक पे है तो नेचुरल राइड कर रहे होंगे, तो बात हुई और बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। और मलिक जी मैं नेक्स्ट टाइम ये एरिया ज़रूर कवर करूँगा, और मेरे कैमरे के माध्यम से आप इसको ज़रूर देख पाओगे। तो ठीक है दोस्तों, ये यही प्लेस है जिस जगह रात को मैं 11 बजे पिछले साल 29 जुलाई को यहीं पे रुका था। और अकेला इस जगह पे रुकना बहुत मुश्किल था, रुकने को तो ऊपर भी रुक सकता था, मगर इतनी तेज़ हवा चलती है। मगर आइए, और दूसरी चीज़, सर्दियों में अगर आपने स्नो राइड्स करनी है इन एरियाज़ में ज़रूर आइए। जिनको स्नो राइड्स करने का शौक़ है वो ज़रूर आइए, काफ़ी अच्छी बर्फ़ होती है। तो आप ये मत कि बंद होता है, बंद नहीं होता रास्ता, और बहुत प्यारी जगह है। कभी भी आपको टाइम मिले तो ज़रूर आना। मिलता हूँ दोस्तों आपको आगे। गुड मॉर्निंग, कैसे हो दोस्तों? दोस्तों इस वक्त मैं बुद्धल के दंदोट में हूँ, और ये यहाँ के एक खेतों का नज़ारा है, जो सीढ़ीनुमा खेत है, बहुत सुंदर से खेत है। इस एरिया में इस टाइप के 2 एरियाज़ हैं जिस जगह आप
इन खुद खेतों को देख सकते हो। और जब इन पे फसल तैयार हुई होती है तो उसके फ़ोटोग्राफ्स भी कुछ है, मगर ये इस वक्त मैं आपको लाइव दृश्य दिखा रहा हूँ कि ये खेत किस तरीके से है। और दोस्तों, रात को मैं यहाँ नाजू के पास ठहरा था। नाजू डंदोत में रहता है और पिछले ट्रिप में ही मेरी और उसकी जान पहचान हुई थी, तो मैंने उनको लास्ट टाइम बोला था कि मैं नेक्स्ट टाइम जब भी कभी आऊँगा तो मैं आपके पास रुकूँगा। और इस दफ़ा मैंने कल उनको फ़ोन किया तो कहते सर आपको कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा हमारे पास आइए। और ये नाजू के घर का एरिया है और मैं अभी आपको नाजू के पिताजी से मिलाता हूँ जो इस वक्त मेरे साथ है। तो सर, ये नाजू जी के पिताजी हैं। तो सुबह इनको मैंने बोला था सर मुझे सुबह उठा देना कि एक आधा घंटा लग जाता है फ्रेश होने में, और टाइम से आज मैं 9 बजे अपनी राइड शुरू कर दूंगा। सर कैसे हैं आप? सर अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम लियाकत अली। ये लियाकत अली जी नाजू के पिताजी है। मैं डोडोत का निवासी हूँ, तहसील बुदल, डिस्ट्रिक्ट राजौरी। यहाँ का एक बहुत खूबसूरत एरिया हमारा टूरिज़्म के मैप पे अगर लाया जाए तो यहाँ के जो हमारे चश्मे हैं, ठंडे पानी, उनको यहाँ फ्रिज की कोई ज़रूरत नहीं है, बर्फ़ की कोई ज़रूरत नहीं है। गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म, और एरिया देखने में इतना अच्छा है, इतना खूबसूरत एरिया है। यहाँ के पेड़, यहाँ की ज़मीन, यहाँ की आबादी, यहाँ की फसल को अगर देखा जाए तो इसकी कोई हैसियत नहीं, बल्कि हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कहीं बाहर का टूरिज़्म हमारे इस एरिया में, इस इलाका में अगर कोई 1-2 टूर पे आ जाए तो एरिया डेवलप होने पे बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने। और शाम को भी इन्होंने काफ़ी मुझे एरियाज़ बताए हैं। यहाँ पे 4-5 लेक्स है, उसके लिए ट्रैक करना पड़ता है। चसाना में वाटरफॉल है। दूसरा, यहाँ का क्लाइमेट इतना बढ़िया है कि रात को भी मैं कंबल लेके सोया था। अगर आप खुद हिसाब लगा लीजिए कि नीचे डाउन में कितनी गर्मी है, और क्लाइमेट के हिसाब से इतना बढ़िया है कि अगर आप आएँ, जैसे मई, जून, जुलाई में जितनी गर्मी होती है और जितनी नीचे गर्मी होगी उतनी यहाँ पे ठंड होगी। और इस एरिया में आपको आने के लिए आप वाया महौर से भी आ सकते हैं, वाया खवास से भी आ सकते हैं और वाया रजौरी से भी आ सकते हैं। इसके 3 एरियाज़ लगते हैं। और अगर आप ट्रैक करें तो यहाँ से आप कश्मीर भी जा सकते हैं, ऊपर लेक्स देख सकते हैं। आज मैं आपको इस एरिया का एक नया एरिया दिखाऊंगा। इसी एरिया में से एक नया एरिया है, वो यहाँ से अब मुझे बुद्धल से बकोरी जाना पड़ेगा। बकोरी से एक खवास होते हुए कालाकोट, वहाँ पे एक बुद्धल टॉप एरिया है, उसको मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। वो मैप पे उसकी लोकेशन नहीं है, मगर कहते हैं कि बुद्धल टॉप से आपको पूरा पीर पंचाल दिखता है और पूरी पीर पंचाल की रिज दिखेगी आपको। तो बहुत प्यारी जगह है। वो राइडर्स, ट्रैवलर्स और टूरिज़्म में अभी उसने उस जगह को पहचाना नहीं, क्योंकि पहले वहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं थी। तो वहाँ पे एक पुल की ज़रूरत थी। रोड्स दोनों तरफ से बने हुए थे मगर पुल नहीं था। मगर पुल होने के कारण अब लोगों को वहाँ भी सहूलियत हो गई। अगर अब किसी को कालाकोट जाना है तो वो कोटरंका से ही अपना कालाकोट पहुँच सकता है। उसको अपना रजौरी नहीं जाने की ज़रूरत है, उसको अपना रियासी जाने की ज़रूरत नहीं है। ये बीच का ये कनेक्टिंग एरिया। और यहाँ पे सर ये बताइए, यहाँ पे कौन कौन सी फसल तैयार होती है? देखिए, हमारे फसल यहाँ अगर तैयार तो सबसे बढ़िया फसल तो होती है वो मक्की होती है।
और उनके साथ साथ हमारा धान भी तैयार हो जाता है। जब मक्की की फसल हम लगाते हैं तो वहाँ मक्की की फसल के साथ साथ यहाँ की राजमा, बहुत अच्छी राजमा, देसी राजमा जिसको हम बोलते हैं, जो कि ये पहाड़ में, इस हमारे इलाके में मशहूर है। और उसके साथ साथ उसमें खीरे का और हर एक सब्ज़ी तैयार हो सकती है। जब हमारी धान की फसल तैयार होती है उस समय अगर यहाँ का बाहर का कोई भी आदमी, कोई भी आपका हिंदुस्तान लेवल पे या स्टेट लेवल पे यहाँ टूरिज़्म के लिए आ जाए तो उस टाइम पे भी अगर आपके दे सकते हैं कि यहाँ का एरिया कितना खूबसूरत बहुत है प्यारा और लगता है क्योंकि क्या इसकी शान है। और एक नई ख़ास बात जो यहाँ से तकरीबन 10-12 किलोमीटर ऊपर जो हमारी ढोके हैं, जिसको मर्ग बोलते हैं हम, वहाँ इतनी अच्छी झीलें हैं, इतनी अच्छी खूबसूरत झीलें हैं कि अगर वहाँ आदमी एक बार पहुँच जाए, देखे, तो वहाँ से देखो उसका मन नहीं कहेगा मैं यहाँ से वापस नीचे उतर जाऊँ। बहुत अच्छा एरियाज है, एक्सप्लोर नहीं हुए हैं। शायद नेक्स्ट ट्रिप में ट्रैकिंग करके मैं आपको वो भी एरियाज दिखाऊंगा। 4-5 लेक्स हैं और ये जो बुद्धल का रिवर है, इसका अंसनाला ये उन्हें सर लेक से आता है और सीधा ये चनाब में जाता है। बहुत प्यारा है और बकोरी में भी एक टूरिस्ट पॉइंट बन सकता है, टूरिस्ट आ सकते हैं। बहुत अच्छी जगह है बैठने के लिए। जैसे पहलगाम में नदी बहती है उसी तरह ये भी नदी यहाँ बीचों बीच बहती है। और दोस्तों इस तरफ अब रजौरी है और ये यहाँ ये इस वक्त डंडोत एरिया है। यहाँ से मुश्किल से 3-4 किलोमीटर होगा बुद्धल 4 किलोमीटर बुद्धल है। और ये सामने देखिए यहाँ के घर और काफ़ी एरियाज है। छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके अब आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी जगह पे क्या है क्या नहीं, किस रास्ते से आना। रास्ते की कंडीशन अच्छी है, काम चल रहा है, इतना बुरा नहीं है, मगर फिर भी अच्छा है कि आप आ सकते हो। छोटी मोटी रिपेयर चलती है। और अब ये सामने मैं खेतों की बात कर रहा हूँ। ये सामने खेत जो है, इन खेतों में धान, मक्की, हर चीज़ उगाई और ये सभी सीढ़ी नुमा खेत है। एक स्टेप यहाँ पे और दूसरा आपको सामने वो पोल पे दिख रहा होगा। अच्छा सर, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, आपने काफ़ी जानकारी दी। यही जानकारी अब आगे लोगों तक जाएगी और अब मुझे लगता है कि शायद और भी काफ़ी राइडर्स, ट्रैवलर्स, टूरिस्ट इस तरफ अपना रुख करेंगे इन चीज़ों को देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत नई चीज़ें देखने को हैं। जैसे हम हिमाचल चले जाते हैं, उत्तराखंड चले जाते हैं, उसी टाइप में ये एरियाज़ और ठंडे एरियाज़ हैं। तो जब भी कभी कोई बाहर अपने किसी भी अपने स्टेट से बाहर जाता है तो वो कहता है कि मैं नई चीज़ देखूं। और दोस्तों इस एरिया में बहुत पोटेंशियल है, आप भी हेल्प कीजिए, आइए देखिए, फिर ये मैसेज आगे दीजिए कि आपको ये कैसा लग रहा है। अच्छा सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें ये जानकारी दी। शुक्रिया सर। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपको आगे किसी नए एपिसोड के साथ, किसी नई लोकेशन के साथ। ये 9 तारीख की मॉर्निंग की वीडियो है और आगे जैसे जैसे जिस ट्रैक पे चलते जाऊंगा वहाँ पे नए इन्फॉर्मेशन जो मिलेंगी वो आपके साथ साझा करते जाता हूँ। बचपन के दिन दोस्तों, इसी तरह से हम भी कभी स्कूल जाया करते थे और इस तरह से हमें भी पीटी करवाई जाती थी। और देखिए सभी छोटे छोटे बच्चे सुबह उठ के तैयार होके और ये मॉर्निंग प्रेयर के लिए तैयार हो रहे हैं। स्कूल में शायद वहाँ स्पेस कम होगी, बच्चे छोटे हैं, इसलिए इनकी प्रेयर और मॉर्निंग की जो एक्सरसाइज है वो बिल्कुल बगल में, स्कूल के बगल में एक थोड़ी सॉलिड प्लेस है, घर टाइप है, वहाँ पे करवा रहे और बड़ा अच्छा लग रहा है ये चीज़ देखने के लिए। काफ़ी देर के बाद ऐसी चीज़ देख रहा हूँ क्योंकि वक्त नहीं मिलता, खुद ही लेट उठते हैं। तो ये चीज़ें देख के अपना बचपन भी याद आ गया और बहुत अच्छा लगा। तो सोचा कि 2 मिनट रुक के मैं इनका ये वीडियो कर लूँ। तो देख लीजिए बच्चों का, कुछ इधर देख रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, कईयों को ये रेड कपड़ों में इसको टेंशन पड़ी हुई है,
साइड वाला देख रहा है कि हाथ कहाँ पे है। सभी की एक्टिविटी अलग अलग सी है और कुछ जो तो थोड़े और जो शरारती बच्चे हैं वो तो सीधा मेरी तरफ देख रहे हैं। बाकी जिनको अपनी टेंशन होगी, काम किया है स्कूल का नहीं किया है, प्रेयर हो रही है, एक्सरसाइज हो रही है या नहीं हो रही है, मगर फिर भी बहुत प्यारा। चलो दोस्तों, यहीं से ज़िंदगी शुरू होती है। इस वक्त मैं डंडोत में हूँ। डंडोत का ये एक स्कूल है और सामने ये आपको सीढ़ीनुमा खेत जो सामने दिख रहे हैं ये डंडोत के हैं। अब मैंने इस डायरेक्शन में जाना है। ये नाजू के कज़न है, ये मुझे गाड़ी तक छोड़ने जाएंगे क्योंकि बैग भी वहाँ पे है। और सामने मुझे अब इस रिज के पीछे एक रिज है, वो क्रॉस करके खवास से होते हुए कालाकोट निकलना है। तो बकोरी से निकल पड़ा हूँ, नीचे भी कंफर्म किया और यहाँ पे भी बेसिकली यहाँ पे रुकने का मेरा मेन मकसद ये था कि जैसे ये डाइवर्शन आती है, पीछे एक डाइवर्शन थी, यहाँ पे कुछ बच्चे बैठे हुए थे, उनसे मैंने बात की। उन्होंने पहले उनको समझ नहीं आ रही होगी कि उन्होंने कहा वहाँ से जाइए। मैंने फिर जब बताया कि मेरा ये मकसद है तो फिर उन्होंने मुझे बड़े अच्छे तरीके से बताया कि आप कैसे जाइए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि शायद कोई भूल गया होगा गलत रास्ते में। मगर जो मैंने अपना पर्पस बताया कि मुझे नंगा टॉप, बुद्धल टॉप और नंगा टॉप दोनों लोकेशन पे जाना है, फिर उनको समझ आ गया और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से ब्रीफ किया। ये इस वक्त कंडी बकोरी का टॉप व्यू है और मैं आपको उन दोनों सज्जनों से मिलाता हूँ जिन्होंने मुझे ब्रीफ किया। भाई अपना नाम बता दो। शफकत और आपका? जमात मलिक। ये दोनों यहाँ बैठे हुए थे पेड़ के। अब ट्रैक के बारे में पूछा, इन्होंने मुझे बताया कि आगे बुद्धल टॉप एक जामा मस्जिद आएगी, वहाँ तक आप चले जाइए, वहाँ तक पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ से आप जैसे आगे जाओगे वहाँ से रोड्स में काफ़ी चलने वाला रोड है, ये नहीं कि रास्ते में कोई नहीं मिलता थोड़ी थोड़ी देर के बाद। तो इन्होंने कहा पूछते रहिए। और इस रूट पे मुझे बताइए कि कौन कौन से टॉप आएंगे। एक बुद्धल टॉप आएगा और दूसरा नांगा टॉप। दोस्तों यही चीज़ मैं गूगल मैप पे लाना चाहता हूँ कि ये ट्रैक भी एक है कि आप वाया, अगर किसी ने जम्मू से कोई आ रहा है और उसने अगर बुद्धल आना तो वो वाया कालाकोट से होते हुए नंगा टॉप। लोकेशन बहुत अच्छी है, पिक्स मैंने देखी हुई हैं ये, इसलिए मैंने भी सोचा कि मैं इस एरिया को एक्सप्लोर करूं। और इन दोनों की हेल्प से मुझे रास्ता और आसान हो गया। मैंने आपको पहले भी ब्रीफ किया है कि अकेले अगर रास्ते में निकल रहे हो, रास्ते में आपको कोई भी मिले उससे जानकारी ले लो। उससे क्या होता है, आपका जो यहाँ पे 5 मिनट लगे हैं उसमें आपका 1 घंटा जो वेस्ट होना था वो बच गया। और बच्चे कोई संदेशा देना चाहते हो? और ये रास्ता जो मुझे नीचे इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये रास्ता 1-2 गांव से होते हुए नंगा टॉप और बुद्धल टॉप से होते हुए कालाकोट मिल जाता है, क्या ये सही है गलत है? सही है। बिल्कुल दोस्तों, यही मेरी जानकारी है और मैं इस पास को भी गूगल मैप पे लाना चाहता हूँ और आज इसकी मैं लोकेशन गूगल मैप पे डाल दूँगा जैसे मैं उस टॉप पे पहुँचूँगा। और मैं इन दोनों का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मुझे बड़े अच्छे तरीके से ब्रीफ किया। एक दफ़ा दोबारा आपको मैं इस एरिया का व्यू बता देता हूँ। ये एक नीचे रास्ता, ये रास्ता कहाँ पे गया जो नीचे वाला? ये शाहपुर होते हुए, शाहपुर से होते हुए दोबारा वहाँ से अगर शॉर्टकट नदी को क्रॉस करके बुद्धल भी जाता है तो, मगर शाहपुर के आगे ये रास्ता बिल्कुल बंद है। इसीलिए ये चौक था, मैंने कहा कि मैं इनसे पूछ लूँ। ये 2 भाई मिले मुझे। तो ये नीचे अंस नाले का, इनके पीछे जो नाला बह रहा है ये अंस नाले के दृश्य हैं। और ये सामने अपना बुद्धल कोटरंका, इसको बकोरी कोटरंका बोलते हैं। तो कोटरंका शायद पंचायत होगी मेरे आइडिया से, तो बकोरी स्टेशन का नाम है। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ आपको आगे।